Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Praise the Spirit. Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 प्रभु का धन्यवाद हो. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए कि पिता परमेश्वर कि आपने आज की इस रात्रि में पिता हमें आज की रात्रि में चुना खुदावंद कि हम पास्टर कपिल शर्मा फेसबुक लाइव पेज पर आपकी महिमा के लिए आने पाए हैं पिता. हम आपका धन्यवाद देते हैं. Praise the Lord. आज की रात्रि में प्रभु जी आपने हमें चुना. हम आपका धन्यवाद देते हैं. धन्यवादित है पास्टर कपिल शर्मा जी का, उनके परिवार का कि प्रभु ने उनके मन में डाला कि हम उनके पेज पर आकर परमेश्वर की महिमा करने पाए. और ये सारी परमेश्वर की योजना है और इस योजना के लिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं. तो आइए आज के सेशन को हम स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को रखेंगे. धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर. हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद इस सुंदर समय के लिए पिता कि आपने प्रभु जी हमें संभाला खुदावंद, दिन भर अपनी सुरक्षा प्रदान की पिता. प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी इस पूरे सेशन को खुदावंद यीशु मसीह हम आपके हाथों में सौंपते खुदावंद. जबकि पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में पिता परमेश्वर आपने अपने दास को चुना खुदावंद कि ताकि उनके द्वारा पिता परमेश्वर आपके वचन का बीज बोया जा सके. प्रभु जी आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि प्रभु मुख उनका हो लेकिन शब्द आपके हो पिता. आप बढ़ने पाए और हम घटे पिता. Praise the Lord. और जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर आपकी योजना अनुसार फेसबुक लाइव पेज पर आपकी संगति में आते हैं खुदावंद, हर एक को प्रभु जी आप संभालना, सभी को अपनी आत्मा से भर देना, अपनी बल बुद्धि ज्ञान देना ताकि पिता परमेश्वर जो वचन आने वाला है पिता उसे ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ को हम मांगते पिता. पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करिएगा. आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में होने पाए. जहाँ जहाँ भी लोग वचन को सुनते हैं पिता अपने अपने घरों में जहाँ कहीं पर भी पवित्र आत्मा आप उन्हें समझाना, अपनी सामर्थ्य में भरना खुदावन. अब प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर सारे सिस्टम को, सारी व्यवस्था को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं और हर एक विरोधी विचार, विरोधी बातें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं. अब प्रार्थना विनती करते हैं विशेष तौर से पास्टर कपिल शर्मा जी का, उनके परिवार का पिता उन्हें बहुत ऐसे प्रभु जी आप आशीषित कीजिएगा. और जैसे कि प्रभु जी आपने अपनी सेवा के लिए प्रभु जी ने चुना है खुदावन, आने वाले समय में प्रभु जी बहुत आय से प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करिए, अपनी सेवा में इस्तेमाल करें पिता. और प्रार्थना विनती करते हैं खुदावन यीशु मसीह और भी जितनी योजनाएं पिता परमेश्वर, जितना भी सेवा पिता परमेश्वर आपके दास के द्वारा होने पिता परमेश्वर वह प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरे होने पाए. प्रार्थना करते पिता परमेश्वर का फिर से हम दोनों के लिए पिता परमेश्वर विशेष तौर से खुदावन, जबकि प्रभु जी आपने हमें आज की इस रात्रि में चुना है खुदावन, विशेष तौर से प्रभु जी आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं कि देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे खुदावन यीशु मसीह आपकी सामर्थ से भरने पाए खुदावन यीशु राजा. प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपसे मांग लेते हैं. आमीन आमीन आमीन. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आप सबको जय मसीह की. तो आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे. और जैसे कि लिखा है पहला इतिहास उसके 29 अध्याय के 11 पद में, हे यहोवा महिमा पराक्रम शोभा सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वो तेरा ही है. हे यहोवा राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो आइए हम प्रभु की महिमा में गीत गाएंगे और इस गीत के द्वारा प्रभु की महिमा को करने पाएंगे. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद ईश्वर राजा. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद ईश्वर राजा.
मुश्किल समय तू ही दिलासा, साथ रहेगा सदा। करुणा भलाई तेरे सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। Praise the Lord. Hallelujah. खुदावंद आपका धन्यवाद हो प्रभु सुनने के लिए, संगति के लिए। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज्य। आदर महिमा हो तेरी, तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, तेरा ही राज हो यहाँ। हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Thank you, Lord. सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं प्रभु, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Thank you, Lord. यीशु तेरा नाम है ऊंचा। Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord.
खुदावंद का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है। और इससे पहले कि हम खुदा के कलाम में चले, एक बार फिर प्रभु से सजदा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे और उसका गुण अनुवाद करेंगे। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना रूपी गीत में चलेंगे। यस लॉर्ड। तो आइए हम पूरी रीति से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और हर प्रकार के संसारिक विचारों से, संसारिक बातों से अपने आप को मुक्त करके पूरी रीति से अपने हृदयों को तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के उसके वचन को ग्रहण कर सके। तो आइए हमारे साथ प्रार्थना रूपी गीत को गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कलाम में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, रूहे कलाम में खुदावन गूंदे मुझे और सवारे, मुझे छू खुदावन, मुझे छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मुझे छू खुदावन, मुझे छू मुझे छू खुदावन, मुझे छू। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजू। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मेरे प्रिय भाई बहन जो इस समय पास्टर कपिल शर्मा पेज पर लाइव है, परमेश्वर आप सबको आज आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। यस। और विश्वास कीजिए कि जब वचन के अनुसार जब 2 या 3 मेरे नाम पे उपस्थित होते हैं, परमेश्वर का कलाम कहता है, तो वहां मैं उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। यस। परमेश्वर उपस्थित है मेरे प्रियो। खुदावन की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही आज मैं आपके सामने नहीं आ गया, ऐसे ही आप भी इस समय इस पेज पर ऑनलाइन नहीं है मेरे प्रियो। ये सब खुदा की योजना है, खुदा की मर्जी है। और आज का जो विषय है मेरे प्रियो, बड़ा अलग सा विषय है, लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। और क्या मैं और आप इस विषय पर सोचते हैं कि मृत्यु के बाद मेरे प्रियो, क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्या मृत्यु के बाद हमारा दूसरा जीवन स्टार्ट होता है? और मेरे प्रियो, ये बड़ा मृत्यु के बाद क्या है, ये बड़ा रहस्य है। और इस पर बहुत से लोग, बहुत से भाई बहन ध्यान नहीं देते। लेकिन मेरे प्रियो, आज का विषय जो बड़ा गंभीर है, और उस गंभीर विषय का अर्थ संसार की किसी भाषा में, संसार की कोई भी भाषा हो, मृत्यु शब्द बड़ा क्रूर, कठोर और कठिन और शोकपूर्ण शब्द है। प्रेज द लॉर्ड। ये एक ऐसा शब्द है जिससे कि सुनकर कोई व्यक्ति जो है खुश नहीं होता, आनंदित नहीं होता। और वास्तव में हम देखें तो इस शब्द को लोग
सुनना भी पसंद नहीं करते। ये एक ऐसा शब्द है मृत्यु जो कि केवल शोक, दुख और पीड़ा और कष्ट से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा जाए तो मृत्यु शब्द एक किसका, विलाप का यानी दुख का प्रतीक है मेरे प्रिय। एक चिन्ह है ये, एक निशानी है ये दुख की। हम में से कोई भी ये इच्छा नहीं रखता कि हम अधिक समय तक नहीं जीना चाहते। सारे व्यक्ति, सब लोग क्या करना चाहते हैं, अधिक से अधिक जीना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और संसार में हम अपने प्राणों से बढ़कर किसी भी वस्तु की कोई कीमत नहीं जानते, किसी वस्तु से अधिक प्रेम नहीं रखते जितना कि हम अपने प्राणों से रखते हैं, अपनी जान से रखते हैं। और वास्तव में हम देखें तो ये ऐसा ही है। जब मृत्यु को देखता है तो मृत्यु से बचने की क्या करता है, कोशिश करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बचने की कोशिश करता है, किसी तरीके से उपाय करता है कि मैं जीवन पा जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम पिछले वक्तों में देख चुके हैं कि लोग सांसों के लिए परेशान थे, उनके पास सांसें नहीं थी और वो परेशान थे। सिलेंडर ले, ऑक्सीजन सिलेंडर ले, बहुत कुछ कोशिश करी और बहुत से लोगों को क्या मिला, जीवन मिला। परंतु हम चाहे कुछ भी करें तो भी मृत्यु से कोई बच नहीं पाता। और मेरे प्रियो, इस कठोर शब्द को जो मृत्यु है, कोई भी व्यक्ति सुनना नहीं चाहता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत से लोगों के मन में एक बड़ा सवाल होता है, बार बार ये लोगों के सवाल आता है, क्या मृत्यु के बाद मनुष्य का कहाँ होता है। मेरे फादर इन लॉ मुझसे अक्सर पूछा करते थे, मेरी पत्नी मिसेस शबनम डेविड से पूछा करते, बेटा मृत्यु के बाद, मरने के बाद लोग कहाँ जाते हैं, क्या होता है, मनुष्य का क्या होता है, क्या मृत्यु के बाद, क्या मरने के बाद मनुष्य हमेशा के लिए अंत हो जाता है उसका। उनका एक सवाल रहता था, अक्सर किसी के मृत्यु का समाचार सुनते थे तो बाद में कभी अकेले बैठते थे तो हमेशा हमसे इस बात को दोनों से शेयर करते थे। लेकिन मेरे प्रियो, और यदि मनुष्य का मृत्यु के बाद अस्तित्व बना रहता है क्या, तो वो कहाँ जाता है, कहाँ रहता है? क्या परमेश्वर ने अपने वचन में इस विषय में हमें कुछ बताया है? हालेलुया। और खुदा के कलाम में मेरे प्रियो हर सवाल का जवाब है। बस मुझ में और आप में एक कमी है कि मैं और आप उन वचनों को पढ़ते नहीं, खुदा के जीवित वचन को पढ़ना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे जो इस समय ऑनलाइन फेसबुक पास्टर कपिल शर्मा जी के पेज पर उपस्थित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल के लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक में उसके 16वें अध्याय को पढ़े और इस विषय में हमको बहुत सी बातों को उत्तर मिलेगा। और इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, इस अध्याय को हम पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो क्या होगा, हमें अपने प्रश्न का क्या मिलेगा, ठीक उत्तर मिलेगा। और मेरे प्रियो, ये गवाही, ये बातें खुदा के वचन में लिखी हैं, वो बिल्कुल सही बातें हैं। वो कोई किस्से कहानियां नहीं है कि ये हुआ और हो गया, खत्म, नहीं ये ऐसा हुआ था। नहीं मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है मेरे प्रियो, जान लीजिए कि वो एक एक बात स्वर्णिम अक्षर है,
सब कुछ मिट जाएगा, संसार मिट जाएगा, लेकिन खुदा के कलाम में जो कुछ लिखा है वो कभी भी नहीं मिटेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 16वें अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक धनवान मनुष्य था जो क्या पहनता था? बैंगनी रंग के कपड़े और मलमल पहनता था, प्रतिदिन सुख विलास में रहता था और धूमधाम के साथ रहता था। और लाजर नाम का एक व्यक्ति, मेरे प्रियो मेरे अजीजों, ये बाइबल का ये वृत्तांत, ये बात, ये अध्याय हम आज से नहीं, बचपन से संडे स्कूल में, बहुत से संडे स्कूल में और फिर चर्च में भी हम इसको सुनते चले आ रहे हैं। क्या मैंने और आपने इस वचन पर कभी मनन किया है? क्या मैंने और आपने इस वचन पर ध्यान दिया है कि ये जो वृत्तांत है, ये जो वचन खुदा का लिखा हुआ है, ये सही है, गलत है या कहानी है? क्या क्या सोचा है कभी हमने? सुनते तो चले आ रहे हैं। और लाजर नाम का एक कंगाल घाव से भरा हुआ उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता, उसकी चौखट पर छोड़ दिया जाता था उस अमीर व्यक्ति के। और वो चाहता था, कौन? वो लाजर, वो चाहता था कि धनवान की मेज पर से झूठन को जो उस पर से गिरता है उसको वो खाए, उससे अपने पेट को भरे। और लिखा है कि वरन कुत्ते भी आकर के उसके घाव को चाटते थे। समझ लीजिए कि उसकी क्या हालत थी संसार में। एक अमीर व्यक्ति जो शान शौकत के साथ रह रहा है, हीरे जवाहरात पहन रहा है, अच्छे मखमल के बैंगनी वस्त्रों को, उस समय जो वस्त्र पहने जाते थे बड़े बहुमूल्य थे मेरे प्रियो, मलमल। ये अपने में एक अलग जिसे कहते हैं कि एक अलग स्थान रखता है मलमल का कपड़ा। वरन कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते थे। और ऐसा हुआ, अब यहां से कहानी शुरू होती है, जो सच्चाई है वो शुरू होती है। ऐसा हुआ कि वो कंगाल मर गया। हमारे सवाल है ना मेरे प्रियो, क्या सवाल है कि अरे भाई मृत्यु के बाद क्या होता है और मृत्यु के बाद कैसे होता है, मनुष्य कहाँ जाता है, क्या होता है? प्रेज द लॉर्ड। लालते भाई, प्रभु आपको आशीष दे आपके जुड़ने के लिए। और मेरे प्रियो, क्या होता है कि यहाँ से ये टर्निंग पॉइंट आ जाता। और ऐसा हुआ कि कंगाल मर गया और स्वर्गदूत उसे लेके इब्राहिम की गोद में पहुंचाया गया। प्रेज द लॉर्ड। फरिश्ते आए और फरिश्ते उसको अब्राहम की गोद में ले गए। प्रेज द लॉर्ड। और वो धनवान भी, अब यहाँ पर वो धनवान व्यक्ति भी मर गया और गाड़ा गया और अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। और वो कहाँ चला गया? इब्राहिम की गोद में। जिस व्यक्ति ने संसार के अंदर तकलीफ सही, गांव सही, परेशानियां सही, खाने को रोटी नहीं, तकलीफों में जीवन गुजरा, परेशानी में जीवन गुजरा। और मेरे प्रियो, वो कहाँ पहुंच गया? स्वर्गीय आनंद के लिए वो स्वर्गदूत इब्राहिम की गोद में ले गए, वहां पहुंचा दिया। और धनवान व्यक्ति जो मरा तो वो अधोलोक में गया और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए आंखें उठाई। हालेलुया। मेरे प्रियो, संसार की खुशियों में लोग आनंदित हैं, संसार में लिप्त हैं, परमेश्वर की बातों को नहीं सुन रहे, खुदा के कलाम को इतना फैलाया जा रहा है, नहीं सुन रहे। प्रभु के दास और दासियां प्रभु के वचन को सुना रहे हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं इस संसार में कि वो सुनने की कोशिश करे। रात और दिन प्रचार किया जा रहा है। प्रभु के दास और दासियां प्रभु के कलाम को सुना रहे हैं। चर्चेज में प्रभु के दास लोग हैं, वो अपनी सेवकाई दे रहे हैं। और यहाँ पर देखा और अधोलोक में पड़े हुए उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई। मेरे प्रियो, जान लीजिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। यहाँ मृत्यु के बाद बता रहा है वचन, कैसा जीवन अगर आप आत्मिक जीवन जी रहे हैं,
तो आप कहाँ पहुंचाए जाएंगे? अगर आप सांसारिक तकलीफों में, परेशानियों में, आप कहाँ पहुंचाए जाएंगे? जो इस संसार के आनंद में है, संसार की बातों में है, गंदी चीजों में है, उनके मस्ती में है, शराब के नशे में है, परिवार को छोड़ बैठे हैं, अय्याशी से जीवन गुजार रहे हैं, बुरी बुरी बातें लोगों के लिए कर रहे हैं, बुरे बुरे काम कर रहे हैं, तो मेरे प्रियो बड़ा ही डेंजरस समय है ये। मेरे प्रियो, मुझे और आपको इस समय में, जब परमेश्वर ने मुझे और आपको मौका दिया है, ये ग्रेस पीरियड दिया है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन को प्रसारित करें, प्रचार करें, उसके वचन को पढ़ें। और यहाँ पर अधोलोक में पड़ा हुआ जिसने संसार में सुख भोगा, एसी में जीवन गुजारा, ठंडे रहा, अब वो कहाँ पर है? धधकती हुई आग में, जो नरक की आग है, अधोलोक की आग है। और वहां पर जो लिखा है वचन में, नरक की आग, नरक का कीड़ा कभी मरता नहीं, और उसकी आग हर रोज धधकती रहती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसने आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में किसको देखा? हालेलुया, लाजर को देखा। क्योंकि उसने संसार में दुख उठाया, संसार में परेशानी उठाई, संसार से में उसको उसके घाव थे, तकलीफों में था, लेकिन खुदा की नजर उस लाजर पर थी। प्रेज द लॉर्ड। कहता है वचन कि मृत्यु के बाद क्या होगा? लोगों के जो सवाल हैं, खुदा का वचन खोल रहा है। क्या खोल रहा है? कि तुम जो इस संसार में करोगे, संसार में जैसा जीवन जो जियोगे, जैसे अपनी प्रवृत्ति होगी आपकी, संसार में किस तरीके के जीवन को व्यतीत कर रहे हो, उस जीवन के अनुसार तुम्हें मृत्यु के बाद जगह मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं और आप इस ओर ध्यान देते हैं? आज दुनिया में लोग व्यस्त हैं, मजे में हैं, उनका जीवन एक अलग ही जीवन है। अरे किसने नरक देखा? अरे किसने क्या देखा? हालेलुया। बहुत सुनते ना, अरे क्या है नरक, तो सब नरक स्वर्ग यहीं पर है, कुछ नहीं आगे। नहीं मेरे प्रिय, मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। हालेलुया। और उसने इब्राहिम की गोद में किसको बैठे हुए देखा? लाजर को देखा। जी हाँ, लाजर को देखा। अब जो लाजर उसकी चौखट पे पड़ा रहता था और उसके कुत्ते घाव चाटा करते थे, हालेलुया, आज वो कहाँ पर है? स्वर्गीय आनंद में पिता इब्राहिम की गोद में बैठा है, जो विश्वासियों का पिता है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा, पुकार कर कहा, ए पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। जो लाजर उसकी झूठन खाता था, जो लाजर उसकी चौखट पे पड़ा रहता था, जिसके घाव कुत्ते चाटते थे, आज उसी लाजर से, जिस लाजर को वो देखना पसंद नहीं करता था, उसे दूर रहता था, आज उसी लाजर से के लिए इब्राहिम पिता से क्या कह रहा है? दया करके लाजर को भेज दे। किसको भेज दे? लाजर को भेज दे। वही लाजर, जो गंदा लाजर उसकी चौखट पे पड़ा रहता था, बड़े बड़े घाव थे उसके, जो उसकी झूठन को चाटता था, खाता था, और जो बचता था उसे दे दिया जाता था खा ले। क्या हालत होगी उसकी उस समय मेरे प्रियो। लेकिन यहाँ पर उसी लाजर को कह रहा है, भेज दे, और वो अपनी उंगली का सिरा पानी होकर मेरी जीभ को ठंडा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब जान रहे हैं कि इतनी धधकती आग है, इतनी जलन है वहां पर, कि उसकी जुबान कैसी हो रही है? सूख रही है। शरीर तप रहा है। वचन कहता है कि नरक है, उस नरक की आग कभी बुझती नहीं और उसका कीड़ा कभी मरता नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मुझे और आपको देखना है कि मृत्यु के बाद मैं और आप कौन से जीवन में जाना चाहते हैं? स्वर्गीय जीवन में या
नरकीय जीवन में। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम संसार में आनंद ले रहे हैं, गुनाहों में पड़े हैं, पापों में पड़े हैं, जुओं में पड़े हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, गंदी चीजों में पड़े हैं, गालियां बकते हैं, अपने जीवन को कैसे देख रहे हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पर कह रहा है कि वो अपनी उंगली का सिरा उसकी भिगो करके क्या कर दे, इसको भेज दे। और मेरे प्रियो, चूंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं, यस, लोग डरते नहीं ना नरक में जाने से, लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा है नरक भी है और स्वर्ग भी है। इस पर मुझे और आपको विश्वासियों को क्या करना है? विश्वास करना है इस बात का। प्रेज द लॉर्ड। परंतु इब्राहिम ने कहा, हालेलुया, परंतु इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका। हाँ मेरे प्रियो, हम सांसारिक चीजों में व्यस्त हैं, सांसारिक बातों में व्यस्त हैं। कैसा जीवन जी रहे हैं हम मेरे प्रियो? और खुदा का कलाम बता रहा है, तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुओं को। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो लोग गरीब हैं, परेशानी में, तकलीफ में, घबराने की जरूरत नहीं। खुदा की नजर आपके ऊपर है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा की नजर आपके ऊपर है। खुदा की नजर, खुदा का ध्यान आपके ऊपर है। क्योंकि वचन कहता है, मैंने जब तू पदार्थ था तभी से अपने चित्त को तुझ पर लगाया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदा का चित्त मेरे और आपके ऊपर लगा हुआ है। तो मुझे भी अपने जीवन को ऐसे ही अच्छी तरीके से गुजारना है। वैसे लाजर बुरी वस्तु, परंतु अब वहां शांति पा रहा और तू तड़प रहा। यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इन बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक बाहरी गड़ा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेगा। तो इमेजिनेशन करिए नहीं, बल्कि सच्चाई यही है कि स्वर्ग और नरक में के बीच में एक गहरा गड्ढा है, गहराई है, जो कोई इधर आर और पार नहीं जा सकता। जो नरक में चला गया वो नरक में रहेगा, और जो स्वर्ग में प्रभु ने भेजा है वो स्वर्ग में रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, बहुत बड़ा गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे ना जा सकेंगे, और जो ना कोई वहां से इस पार आ सकेगा और ना कोई जा सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ। जिंदगी भर अय्याशी करी, खुदा के कलाम को नहीं पढ़ा, वे विचार में डूबे रहे, गंदी बातों में डूबे रहे। अब कह रहे हैं, हे पिता इब्राहिम, हालेलुया, हे पिता इब्राहिम, मैं तुझसे विनती करता हूँ। जब नरक की आग में जल रहे तब वो कह रहा है कि मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे, किसको? लाजर को, वही लाजर जो उसकी चौखट पे पड़ा था, गंदे गांव वाला था, बुरी तरीके से जीवन को गुजर रहा था, उसकी झूठनों को खा रहा था। और मेरे प्रिय, उसने कहा, मैं विनती करता हूं कि लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं। वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। मेरे प्रियो, जब खुदा के पास जो चला गया वापस आएगा नहीं। अब यहां वचन हमें और बातें बता रहा है, क्योंकि लाजर को वो भेज दे कि मैं स्वर्ग से आया हूं, नरक भी है, ये बताने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम दिया, खुदा की बातें दी, खुदा के लोग दिए गए। ऐसा ना हो कि वो इस पीड़ा की जगह में आए। अब एक भाई इस चिंता में है, वो अमीर व्यक्ति इस चिंता में है कि जो मेरे भाई बहन है, जो मेरे 5 और भाई हैं, वो भी ऐसा ना हो। जो जीवन उसे मालूम था कि वो कैसा जीवन गुजार रहे हैं, उसको मालूम था वो कैसा जीवन गुजार रहे हैं, इसलिए उसने इनकी चिंता करी और उनसे कहा कि जा लाजर को भेज दे।
कि वो इस जगह की पीड़ा में ना आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की किताबें हैं। प्रेज द लॉर्ड। सच में भाई और बहनों, ये खुदा का कलाम खुदा के लोगों ने लिखा है, खुदा की पवित्र आत्मा के द्वारा लिखवाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? उसने कहा कि तुम्हें तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की किताबें दी गई हैं, वो उनकी सुने। जैसे आज और मैं, आप चिल्ला रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, मेरा आपका गला बैठ रहा है, प्रभु के लोग चिल्ला रहे हैं। हालेलुया। पास्टर कपिल शर्मा रास्ते में वो प्रचार कर रहे हैं। क्यों? खुदा के कलाम को लोगों को बताया जा रहा है, क्योंकि अवसर दिया गया है कि मैं और आप परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाएं, परमेश्वर के वचन को लोगों को शेयर करें। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस वचन को आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि इस वचन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वचन को सुनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा कि मेरे जो 5 भाई हैं उनकी चिंता करने लगा। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा भविष्यवक्ता की किताबें, वो उसकी सुने। मेरे प्रियो, उस वक्त भी ये कहा गया कि वो उनकी सुने, लेकिन मैं और आज इतना चिल्ला रहे हैं। आप कोई वचन सुन रहा है? सुनते हैं तो उसको ग्रहण नहीं करते, उन बातों पर नहीं चल रहे जो परमेश्वर की बातें हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा, नहीं हे पिता इब्राहिम, पर यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वो मन फिराएंगे। हालेलुया। कितनी बड़ी बात उसने कही। जो मरे हुए में से वापस जाएंगे वो बताएंगे, तब विश्वास करेंगे, वो तब वो मन फिराएंगे कि हाँ मां ऐसा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन उसने उनसे कहा कि जब मूसा भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते थे, मरे हुए में से कोई भी जी भी उठे तो भी उसकी नहीं सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खुदा जानता है, इब्राहिम यह जानते थे, परमेश्वर जानता है कि लोगों की हालत क्या है। क्यों सदोम और मोरा बर्बाद हो गया? क्यों खत्म हो गया सदोम और मोरा? प्रेज द लॉर्ड। क्यों बर्बाद हो गए? इसीलिए क्योंकि जीवित वचन को, प्रभु के दास और दासियों के द्वारा सुनाए जाने वचन, अरे प्रभु ने हमें नियुक्त किया तभी तो हम लोग बोल रहे हैं। अगर प्रभु ना चाहे तो मैं नहीं हूं और आप नहीं बोल सकते, चाहे कितनी भी ताकत हम लगा लें कि मुझे वचन बोलना। लेकिन जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, प्रभु की मर्जी नहीं होगी, खुदा की मर्जी नहीं होगी, तब तक मैं और आप कुछ नहीं बोल सकते। तो मेरे प्रियो, इन बातों से आप जान पाए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनके द्वारा, जिनसे हम सीख लें इन बातों को, इस दृष्टांत के द्वारा या इस पूरे वृत्तांत के द्वारा। हालेलुया। जब दो मनुष्य थे, उनमें से एक तो बड़े सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था, परंतु दूसरा बड़ा ही निर्धन और दरिद्र था। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों की मृत्यु हो जाती है। परंतु जैसे ही प्रभु के कलाम में क्या लिखा, सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय और उसका 7 पद कहता है, तब मिट्टी ज्यों का त्यों, तब मिट्टी जो है ज्यों के त्यों मिट्टी मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। यस, हालेलुया। ये शरीर मिट्टी से बनाया गया। परमेश्वर ने कहा, आओ हम उसका निर्माण करें। परमेश्वर ने पुतले को बनाया और उसमें जीवन का श्वास फूंक दिया। वही आत्मा वापस खुदा के पास चली जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम देखते हैं कि लाजर नाम का जो व्यक्ति दरिद्र था, वो स्वर्ग में पिता इब्राहिम की गोद में पहुंचा
जो क्या कहलाता है, सब विश्वासियों का पिता कहलाता है अब्राहम। और दूसरी ओर देखें कि वो धनवान व्यक्ति, वो महिमान, वो अमीर आदमी अपनी मृत्यु के बाद कहां पहुंचता है? आग की झील में, जहां तड़पना, रोना और दांतों का पीसना, और कुछ नहीं है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। परंतु ना तो वो निर्धन मनुष्य स्वर्ग में इसलिए पहुंचा क्योंकि वो निर्धन था, और ना ही वो धनवान नरक की आग में इसलिए तड़प रहा था क्योंकि वो पृथ्वी पर एक धनी मनुष्य था। परंतु जैसा कि परमेश्वर अपने वचन में हमें बताते हैं, प्रेज द लॉर्ड, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 9 अध्याय और 27वां पद क्या कहता है? मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका न्याय जरूर होगा। मनुष्य का वचन हमको बता रहा, मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 10वां पद कहता है, हर एक मनुष्य के न्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। यस, मेरा और आपका न्याय मेरे और आपके कर्मों के अनुसार होगा। सो वो दोनों अपनी मृत्यु के बाद जिस जगह पहुंचे, अपने अपने कामों के अनुसार वहां पहुंचे। मेरे प्रियो, जिसने धर्म के काम किए वो मनुष्य स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए, और जिसने अधर्म के काम किए वो अनंत विनाश का दुख भोगने के लिए नरक में पहुंचा। क्योंकि यीशु मसीह ने, हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह निष्पक्षपात करता है। वो स्वार्थ नहीं है उसके अंदर कि ये अच्छा है या वो खराब। जैसा मेरा और आपका है काम, जैसे मेरे और आपके विचार हैं, जैसे मेरे आपके बातें हैं, जैसे मेरा और आपका जीवन है, उसी प्रकार से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय और 46 पद। प्रेज द लॉर्ड। अधर्मी अनंत दंड भोगेंगे, पर धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप डरते हैं इस बात से कि जो अधर्मी लोग हैं अपने जीवन का आंकलन करें, अपने जीवन को देखें कि मेरा और उसका जीवन कैसा है? मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन को देखना है, जांचना है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहे हैं, कैसा जीवन जी रहे। और वचन में लिखा है कि अधर्मी अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन को प्रवेश करेंगे। मेरे प्रियो, इसीलिए वो धनवान मनुष्य नरक की आग में अपने उस अधर्म के कामों के अनुसार क्या हो रहा था? तड़प रहा था, जो उसने इस पृथ्वी पर किए। और लाजर स्वर्ग में इसलिए शांति पा रहा था क्योंकि उसने धर्म के काम किए। प्रेज द लॉर्ड। किंतु यहां धर्म के काम और अधर्म के कामों का अर्थ है मनुष्य का उद्धार। हमारे अपने अच्छे कामों के अनुसार नहीं होता। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, हमें अच्छे काम करने हैं, परंतु वास्तव में पवित्र वचन हमें बताता है, इफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 10 पद क्या कहता है? पवित्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमें भले व अच्छे कामों के लिए सृजा है। हालेलुया। मेरा और आपका सृजन काहे लिए किया? परमेश्वर ने इसलिए किया है कि हम लोग भले व अच्छे काम करें। प्रेज द लॉर्ड। परंतु तो भी हमारा उद्धार हमारे अपने कामों के अनुसार, कामों के द्वारा नहीं होता है, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमें अपने कामों करने पर घमंड करने का अवसर होता। न केवल यही,
परंतु प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आना और उसका मनुष्य का रूप धारण करना, सब प्रकार के अत्याचार और यातनाओं को बर्दाश्त करना। मेरे प्रियो, सूर्य पर कितनी दर्दनाक मौत मेरे और आपकी खातिर हुई, उसका सामना कर, वो सब व्यर्थ हो जाता मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 8 पद कहता है, जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब मैं और आप पापी थे, मैं और आप गुनहगार थे, तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 9 पद कहता है, इसलिए हमारा उद्धार हमारे अपने किसी काम कार्य के फलस्वरूप नहीं, परंतु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा होता है जो उसने क्रूस पर दिया, क्योंकि उसने हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। हर एक मनुष्य के लिए मेरे प्रियो, मसीह समाज के लिए नहीं, कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं, लेकिन किसके लिए? हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखा। परंतु वो धनवान नरक की आग में इस कारण से तड़प रहा है क्योंकि उसने अधर्म के काम किए, और लाजर स्वर्ग में इसके कारण शांति पाया क्योंकि उसने धर्म के काम किए थे। सो यहाँ धर्म और अधर्म के कामों से मेरे प्रियो मतलब कुछ और है। मतलब है कि भजन संहिता की पुस्तक में दाऊद ने लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 172 पद, मैं तेरे वचन का गीत गाऊंगा क्योंकि तेरी सब आज्ञाएं धर्म में है। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, क्या मैं और आप प्रभु की वचन में जो आज्ञाएं लिखी हैं, जो बातें लगी हैं, उन पर चल रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है कि जबकि परमेश्वर की सब आज्ञाएं कैसी हैं? धर्म में हैं। अभी हम देखें इस बात को कि धर्म के काम करने का मतलब यह है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में जो आज्ञाएं लिखी हैं, उन आज्ञाओं को क्या करना है? मानना है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम धर्म के काम करते हैं, और जब हम प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते तो ये परमेश्वर की दृष्टि में अधर्म गिना जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका वचन कहता है, लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय 3 पद कहता है, यदि तुम मन ना फिराओ तो तुम क्या होगे? नाश होगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना है, परमेश्वर की बातों पर चलना है। प्रभु की आज्ञा है कि सब मनुष्य पाप से अपना मन फिराए। यदि कोई मनुष्य अपना मन फिराता है तो वह प्रभु की आज्ञा मान के धर्म का काम करता। प्रेज द लॉर्ड, ये है उसका अर्थ। हालेलुया। और यदि वो मन नहीं फिराता तो वो प्रभु की आज्ञा को टालता है, और इसके कारण इस फलस्वरूप अपने पापों से नाश होगा। हालेलुया। तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर की बातों पर चलना है। परमेश्वर ने जो और आप मेरे लिए और आपके लिए किया, आज्ञा दिया, उसे करना है हमें। प्रभु ने आज्ञा देकर कहा है, जो कोई मेरे, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु ने कहा है कि जो कोई मेरे सुसमाचार को सुनकर विश्वास करेगा, हालेलुया, क्या करेगा? सुसमाचार को सुनकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा। प्रेज द लॉर्ड। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 16वां पद कहता है, क्या फरमा रहा है?
परंतु जो मेरी आज्ञा ना मानेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, परमेश्वर के वचन पर चलना है, परमेश्वर के नियम पर चलना है। परमेश्वर ने जो मुझे और आपको आज्ञा दी है उस आज्ञाओं के बिना हमको नहीं चलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम खुदा की बातें करते हैं, खुदा के वचन पर चलते हैं, तो लोग हमारे पर हंसते हैं। लोग हमसे कहते हैं, अरे बड़े खुदा के लोग बन रहे हो, बड़े खुदा की बातों को बताते हो, क्या चलते हो तुम? वो बुराइयां ढूंढने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कहने दीजिए, कोई भी कुछ आपके विषय में कहे, मुझे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे और आपको परमेश्वर ने आज्ञा दी है। हमको परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है। वो कहता है, जो सुनकर मेरे प्रियो, आज हम वचन को पढ़ते हैं, क्या वचन को पढ़कर विश्वास करते हैं? नहीं कर रहे विश्वास। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप विश्वास नहीं कर रहे, इसीलिए हमारा क्या नहीं हो पा रहा? उद्धार नहीं हो पा रहा। वह वचन कहता है, जो सुसमाचार को सुनकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, परंतु जो मेरी आज्ञा ना मानेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको जो परमेश्वर का वचन है उसको सुनना है और उस पर विश्वास करना है। हम 10 बार 10 बातों को सुनते हैं। मैंने एक बार और उदाहरण दिया था और एक बार फिर से और देना चाहता हूँ कि रास्ते में हम जा रहे हैं, अंधेरे का समय है और तेज जबूर बोल रहे हैं और डर भी लग रहा है। तो क्या हुआ कि इसका अर्थ ये है कि मैं और आप परमेश्वर के वचन पर क्या कर रहे हैं? विश्वास नहीं कर रहे। अगर हम विश्वास करते तो हमको डर नहीं लगता। क्या नहीं लगता? डर नहीं लगता, और हम उस अंधेरे रास्ते में भी चलते रहते। लेकिन मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हम वचन को पढ़ते हैं, वचन पर चलते नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, परंतु वचन कह रहा है, सुनकर विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा, परंतु जो मेरी आज्ञा न मानेगा वो दोषी ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके सामने एक बड़ा सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुझे और आपको क्या करना है। क्या आप और मैं प्रभु की आज्ञाओं को मानकर एक धर्मी मनुष्य किसी मृत्यु को पाना पसंद करेंगे, या हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर, उनको टालकर नरक की झील में पड़ना चाहेंगे? उस झील में पड़ना चाहेंगे जो धधकती हुई आग की झील है और जिसका कीड़ा मरता नहीं। और वचन कहता है, जहां सदा के लिए रोना होगा, चीखना होगा और दांतों को पीसना होगा और अनंत विनाश होगा। जहां पर एक जगह जब उसकी आज्ञा को मानेंगे तो क्या होगा? अनंत जीवन मिलेगा। और मेरे प्रियो, क्या होगा अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे? तो क्या होगा? अनंत विनाश की आग में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, आज मेरे और आपके लिए सवाल है कि मृत्यु के बाद मैं और आप कहाँ जाएंगे? मृत्यु के बाद हम कौन से स्थान को पाएंगे? हम कौन से स्थान में होंगे? क्या इब्राहिम की गोद में होंगे? क्या स्वर्ग में होंगे? या उस नरक की आग में, धधकती झील में होंगे? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, अब ये मुझे और आपको निर्णय लेना है। ये मुझे और आपको सोचना है कि मुझे और आपको क्या करना है, कैसा जीवन इस संसार में गुजारना है। क्या परमेश्वर की आज्ञा पर चलना है? क्या परमेश्वर की बातों पर चलना है, या परमेश्वर की आज्ञाओं को टालना है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत आशीष दे, बरकत दे। और विशेषकर धन्यवाद देता हूँ मैं पास्टर कपिल शर्मा जी का कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को पास्टर कपिल शर्मा पेज पर लाइव बोल सकें। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर अवसर के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमको दिया है। खुदावंद आपकी संगति के लिए धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु, आपने जो वचन के माध्यम से हमें समझाया है कि आप मृत्यु के बाद आपने बताया कि हम कहाँ होंगे। हमारा एक सवाल होता है कि हम कहाँ होंगे, मृत्यु के बाद क्या होता है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जब मैं और आप
परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। पिताजी आपसे विनती करते हैं कि हम सब भाई बहन जितने भी इस समय ऑनलाइन फेसबुक पास्टर कपिल शर्मा पेज पर हैं और जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबको तौफीक दे। इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव हो और बहुत से लोग परमेश्वर की निकटता में आने पाए। जहाँ जहाँ ये बीज गिरता है प्रभु वो 1000 गुना प्रभु जी ये फलवंत होने पाए। पिताजी प्रार्थना करते हैं पास्टर कपिल शर्मा जी के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए खुदावन, उनकी पत्नी के लिए प्रभु सब पर आशीष और बरकत देना। और जो मिनिस्ट्री वो कर रहे हैं प्रभु जी, अतः ज्ञान को देना प्रभु जी, अतः गहराइयों को बताना प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने हम सबको इस्तेमाल किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिताजी के सम्मुख यीशु राजा के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आप सबों को जय मसीह की। खुदावंद आप सबों को बहुत आशीष दे, बरकत दे और अपने अनुग्रह रखे। और अभी हमारे आगरा मसीह मंडली पेज पर रात्रि में 9 से 10 रेनू आलोक फिलिप दोनों पति पत्नी आगरा मसीह मंडली पेज पर आ रहे हैं खुदा के कलाम को लेके, तो आप उनके साथ भी जुड़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।